हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्विफ्ट यूआई के अंदर कि हम कोई भी टास्क जब परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सा मॉडिफायर होता है कि जिस पे परफॉर्म करें। तो बेसिकली हमारे पास मॉडिफायर्स हैं हम स्विफ्ट के यूआई के अंदर कि मॉडिफायर पर हम सारी अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्विफ्ट के अंदर हमारे पास जैसा कि आप जान गए कि यहाँ पर टास्क होता है और ऑन अपेयर होता है। बट हमारा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि टास्क कब यूज़ करते हैं, ऑन अपेयर कब यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पर है कि हम ऑन अपेयर और टास्क के बारे में फुली डीप में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। बेसिकली जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, एक्शंस होते हैं कि जैसे एपीआई को हम कॉल करेंगे या फिर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन में कुछ भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं या हमारा कोई भी टास्क लाइक हम डेट फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट मीन्स कोई भी हम कोई टाइमर के बेस पे कुछ परफॉर्म करें। तो मीन्स कोई भी एक्शन हम जब परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम परफॉर्म करते हैं कोई एक्शन। व्यू हमारा जैसे ही अपीयर हमें दिख जाता है, हमारी स्क्रीन लोड हो जाती है, तो उस पर हम डाटा दिखेगा क्या ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो जब व्यू डिसअपियर हो जाता है तो तब क्या ऑपरेशन होता है। तो ये क्रूशियल ऑपरेशंस होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो उस टाइम पर हम जो दो मॉडिफायर्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनका नाम है ऑन अपियर और टास्क। दोनों मॉडिफायर्स वो क्या हों, व्यू मॉडिफायर्स हैं, यानी कि व्यू को चेंज करने के मॉडिफायर्स हैं, फंक्शंस हैं बेसिकली यूज टू परफॉर्म एक्शन, जो हमारे क्या करते हैं, हमारी व्यू के ऊपर एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जब व्यू हमारा स्क्रीन पर अपेयर हो जाता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑन अपेयर की जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन अपेयर मॉडिफायर अलाउ यू टू एग्जीक्यूट कोड सिंक्रोनसली व्हेन अ व्यू अपेयर ऑन द स्क्रीन, कि जैसे ही हमारा व्यू क्या है स्क्रीन पर हमें विजिबल हो जाता है तो सिंक्रोनस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट, मीन्स सिंक्रोनसली जो टास्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है कौन, ऑन अपेयर। और जैसे ही हमारा व्यू लाइक डिसअपियर हो जाता है, यानी कि हम किसी और व्यू पर मूव कर गए हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर ये कोई टास्क है वो ऑन अपेयर में कॉल भी हो रहा है तो वो कैंसिल हो जाता है। ये सिर्फ सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है, एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म नहीं करता है। एसिंक्रोनस कौन से होते हैं, जो पैरेलली मल्टीपल हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑन अपेयर क्या करता है, सिंक्रोनस वे में हमारे टास्क को परफॉर्म करता है, और इट्स आइडियल फॉर इनिशिएटिंग प्रोसेस दैट डोंट रिक्वायर एसिंक ऑपरेशन। तो जिन फंक्शंस में एसिंक की हमें जरूरत नहीं होती तो वहां पे हम ऑन अपेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑन अपियर क्या है, प्राइमरी यूज टू परफॉर्म एक्शंस और इनेटिव प्रोसेस व्हेन अ व्यू फर्स्ट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले जब हमारा व्यू अपीयर होता है, जैसे कि हम यूआई किट की बात करें तो जो व्यू विल अपीयर मेथड जो हमारे ऐप की लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं व्यू की, तो जब व्यू हमारा दिखने वाला होता है उससे पहले, विल मीन्स पहले, व्यू विल अपीयर होगा, तो वैसे ही ऑन अपीयर यहाँ पे काम करता है। मीन्स जब व्यू फर्स्ट पहली बार अपीयर हो रहा होता है तो उस पर हम कॉल कर रहे थे, और जितनी बार जब व्यू विल अपीयर जो मेथड था हमारा यूआई किट के अंदर, वो क्या करता था, जब जितनी बार भी हम लाइक हम बटन को क्लिक कर उस पर नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो जब नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं तो वो व्यू विल अपीयर मेथड कॉल होता है। अगर हम बैक आ गए तो व्यू विल डिसअपियर मेथड कॉल होता है कि हम व्यू, अब ये वाला व्यू डिसअपियर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। फिर हम बटन क्लिक करें, फिर से हम सेम व्यू पे जा रहे हैं तो फिर से व्यू विल अपीयर कॉल होगा कि हम व्यू पर फिर से जा रहे हैं, हम बैक आ रहे हैं तो फिर से डिसअपियर। इसी तरीके से हमारा ऑन अपीयर होता है स्विफ्ट यूआई के अंदर, कि जब जब व्यू हमें विजिबल होगा तब तब ऑन अपेयर मेथड कॉल होता है। मींस अगर हम मल्टीपल टाइम सेम व्यू पर जाएंगे तो मल्टीपल टाइम्स हमारा ऑन अपेयर मेथड कॉल होता है। जैसे ऑन अपेयर कॉल होता है ऐसे ही ऑन डिसअपियर भी होता है। जब व्यू विल क्या होता है, व्यू विल डिसअपियर जो हमारा यूआई किट में था वैसे ही हमारा ऑन डिसअपियर होता है। तो जब जब व्यू डिसअपियर होगा तो जितने भी टास्क हमारे व्यू पर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यही ऑन अपियर का काम है कि जब भी हमारा व्यू फर्स्ट अपियर होता है तो एक्शन इनिशिएट हो जाता है। कोड इनसाइड ऑन अपियर विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम द व्यू बिकम विजिबल। जब जब व्यू विजिबल होगा, जैसा कि मैंने कहा कि जब जब व्यू विजिबल होता है तब तब ये फंक्शन कॉल होता है। मीन्स एवरी टाइम विजिबल होता है, या फिर हम कहें वेन एवर इट रीअपियर्स तो ये मेथड कॉल होता है। जब नेविगेट बैक करते हैं हम व्यू पर, तो व्यू पर बैक कॉल करते हैं तो वापस आ जाता है। ऑन अपियर में जैसे ही व्यू हमें दिखेगा वैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमें ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर। नाउ, और ये हम प्रैक्टिकल भी अभी देखेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं।
नाउ टास्क की बात करते हैं। स्विफ्ट यूआई इंट्रोड्यूस टास्क मॉडिफायर डिजाइन टू परफॉर्म द एसिंक्रोनस ऑपरेशंस व्हेन व्यू अपीयर। एक क्या था, ऑन अपीयर, जो सिंक्रोनस एप्लीकेशन सिंक्रोनस फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करता है जब व्यू अपीयर होता है। तो सेम केस, व्यू अपीयर हो रहा है, वो उसी केस में हमने ऑन अपीयर किया था। जब व्यू अपीयर होता है सेम केस में हम टास्क भी परफॉर्म करें, बट जब ऑन अपीयर था वो सिंक्रोनस करता है, जो टास्क है वो एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है। तो मॉडिफायर सिंप्लीफाई हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन डायरेक्टली विद इन व्यूज मॉडिफायर। तो ये जो फंक्शंस हैं हम इसको व्यू की लाइफ साइकिल में डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं टास्क ऑपरेशन को, क्योंकि ये सिंक्रोनस है तो व्यू की लाइफ साइकिल के अंदर ही कॉल, लाइफ साइकिल मीन्स व्यू के अंदर ही कॉल हम कर लेते हैं। तो बेसिक अब यहाँ पे क्या है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है फेच डाटा। सो लाइक फेच डाटा क्या है, यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन है दैट अपडेट द डाटा स्टेट आफ्टर ए सिमुलेटेड डिले। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक डिले परफॉर्म करेंगे। आई थॉट हमने वो ऐड नहीं किया है कोड, सो अभी डिस्कस करते हैं। ओके ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो हम नेक्स्ट लाइन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द प्रेफर्ड वे टू रन एसी, जैसा हमने डिस्कस कर लिया एसिंक्रोनस कोड को रन करता है स्विफ्ट यूआई के अंदर, तो हम बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। और टास्क के अंदर जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार कॉल होता है, और जब दोबारा व्यू अपीयर होगा, जैसे व्यू विल अपीयर था, व्यू ऑन अपीयर था, सॉरी, वो ऑन अपीयर क्या था कि जब जब व्यू दिख रहा है कि हम नेविगेट करके वापस आ रहे हैं तो वो कॉल हर बार होता है। लेकिन टास्क क्या करता है, जैसा कि हमारा पहले क्या होता था, व्यू डिड लोड होता था, और जब हम नेविगेशन परफॉर्म करते थे यूआई किट में, तो व्यू डिड लोड सिर्फ एक बार कॉल होता है कि जब व्यू लोड हो रहा है। व्यू विल अपीयर हर बार कॉल हो रहा था। और जब हम नेविगेशन में होते तो व्यू सिर्फ एक बार लोड होता है ऐप के, जब ऐप हमारी ओपन हो रही है, लेकिन अपीयर हर बार कॉल होता है कि जब व्यू दिख रहा है, लेकिन जब व्यू लोड हो रहा था वो लोड एक बार ही होता है। तो जैसे व्यू डिड लोड वहां काम करता था कि वो हर बार कॉल नहीं होता व्यू डिड लोड, वैसे ही यहाँ पे टास्क होता है वो हर बार कॉल नहीं होता। तो टास्क क्या है, सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। तो इससे हमारा कंट्रोल बेटर हो जाता है। लाइक अगर हमें हर बार जब व्यू दिख रहा है तो कोई एपीआई नहीं कॉल करनी है या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, कि वो सिर्फ एक बार हो जाए और हमें बार बार हमें अपडेट व्यू को करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसमें टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, टास्क के अंदर अपना परफॉर्म करेंगे। टू यूज टास्क यू सिंपली एडिट टू योर व्यू। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऑन अपीयर को डॉट के थ्रू ऐड किया तो ऐड करेंगे, और उसमें क्लोजर पास कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। कंटेंट मीन्स जो कोड है हमारा जिसको हम रन करना चाह रहे हैं, जो हमारा टास्क है जो परफॉर्म करना है, द टास्क विल एग्जीक्यूटेड व्हेन द व्यू अपीयर। तो टास्क क्या होगा, जब व्यू दिखेगा तो अपीयर होगा, बट ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा जब हमारा डिसअपीयर होगा। तो सेम केस टास्क का भी है कि जैसे ही हमारा व्यू नहीं दिख रहा है कि वो हमारा डिसअपीयर हो गया, तो टास्क भी कैंसिल हो जाएगा अगर हमारा वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर हमने मॉडिफायर लगाया डाटा, डाटा हमने कोई स्ट्रिंग का एरे लिया है और फैच किया है डाटा को, और ये रिटर्न क्या करा है स्ट्रिंग, तो उसने हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में डिक्लेयर उसे स्टोर करा दिया। उन्हें एसिंक्रोनसली फंक्शन को परफॉर्म कराया कि एसिंक टास्क होना चाहिए। लोड द डाटा फ्रॉम फेच डाटा, हमने फेच डाटा को लोड किया है। जब अपीयर हुई स्क्रीन, जैसे स्क्रीन अपीयर होगी तो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ये डाटा, उससे पहले एपीआई कॉल होगी। फेच डाटा क्या है, एसिंक्रोनस है, ये एसिंक हमने कीवर्ड लिखा है। सो ये डायरेक्टली इमीडिएटली रिटर्न कर, एसिंक फंक्शन क्या करते हैं, वो जैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं वो तुरंत हमारे रिजल्ट को परफॉर्म करते हैं। एंड व्यू विल कंटिन्यू टू रेंडर, और जैसे ही हमें डाटा मिलेगा हमारा तुरंत व्यू में वो लोड हो जाएगा और व्यू हमारा दिखने लगेगा, मीन्स डाटा दिखने लगेगा व्यू के अंदर। ऑन फैच डाटा फंक्शन कंप्लीट्स द डाटा स्टेट वेरिएबल विल बी अपडेटेड, और लिस्ट हमारी रिफ्रेश हो जाएगी जैसे ही डाटा हमारा अपडेट होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी टास्क के अंदर, अ मोर एडवांस्ड यूज ऑफ टास्क। तो एक और यूज है टास्क का, इज टू अटैच सम काइंड ऑफ इक्विटेबल आइडेंटिफाइंग वैल्यू, मीन्स कि हम कुछ आईडी बेस पर अपने टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, कि कुछ आईडी हम पास करें, और आईडी क्या करती है, इक्विटेबल प्रोटोकॉल को कंफर्म करती है। व्हेन द वेट वैल्यू चेंज, जब हम जो आईडी है, जो भी हम आईडी पास कर रहे हैं, अगर वो कभी भी चेंज हो रही है उस व्यू के अंदर, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, लाइक हमने किसी बटन क्लिक पर उसको वैल्यू को चेंज करा दिया है जो हमारे टास्क के अंदर पास है, तो ये प्रीवियस जो रन हो रहा होता है टास्क उसको कैंसिल कर देता है और उसमें वो उस नई वैल्यू के साथ वो फिर से एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे वही बताया कि व्हेन वैल्यू चेंज
ऑटोमेटिकली कैंसिल द प्रीवियस टास्क एंड क्रिएट ए न्यू टास्क विद द न्यू वैल्यू। तो जो नई वैल्यू उसके साथ फिर से वो टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये टास्क का एक फायदा है कि जब भी हम वैल्यू चेंज करें तो अगेन वो रीस्टार्ट कर देता है टास्क को विद न्यू वैल्यू। दिस माइट बी सम शेयर्ड ऐप स्टेट, तो हो सकता है वो स्टेट हो, सच एज वेदर द यूजर लॉग्ड इन और नॉट, कि लॉग इन है या नहीं है उस बेस पर, और लोकल स्टेट, कोई स्टेट लोकल भी हो सकती है, सच एज व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर टू अप्लाई सम डाटा, मीन्स कुछ भी हमारा कोई स्टेट हो सकती है ऐप के अंदर। एन एग्जाम्पल, वी कुड अपग्रेड और मैसेजिंग व्यू, लाइक हमने कोई व्यू बनाया होगा मैसेज का टू सपोर्ट बोथ एन इनबॉक्स एंड ए सेंड मैसेज। तो इनबॉक्स हमारा एक मेथड है, एक सेंट है, हम हमारे पास इनबॉक्स में है कुछ, एक सेंट बॉक्स में है, दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं एक ही मॉडिफायर के थ्रू। तो हम मीन्स हमारी एपीआई का जो आईडी है वो सेम है। तो हमें एक बॉक्स होता है इनबॉक्स लाइक कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है या फिर कोई इंटीजर टाइप है, तो हम उसको उस आईडी के बेस पे हम टास्क के अंदर पास करेंगे डॉट टास्क आईडी, और उस सिलेक्टेड बॉक्स यानी कि जो भी वो स्ट्रिंग आईडी होगी हमारी उसको हम पास कर देंगे और फेच करेंगे डेटा को। सो स्विफ्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिलेक्शन जब भी चेंज होगा, जब भी ये हमारी वैल्यू चेंज होगी, ये अगेन उसको कॉल करेगा और प्रीवियस को कैंसिल कर देगा। तो ये एक हमारा फ़ायदा है अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम किसी वैल्यू के बेस पे कॉल कर रहे हैं एपीआई को, या फिर कोई भी नॉट एपीआई एनी टास्क। तो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम टास्क के थ्रू, कौन कौन से वो एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। फैचिंग डाटा फ्रॉम सर्वर, सर्वर से डाटा फैच करना यानी कि एपीआई कॉलिंग। रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस यानी कि कोर डाटा में सेव करना या फिर स्विफ्ट डाटा में सेव करना या फिर एसक्यूएल किसी भी तरीके के डेटाबेस में हम सेव कर सकते हैं। परफॉर्मिंग बैकग्राउंड टास्क, बैकग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है यानी कि सिंकिंग हो रही है या कुछ और परफॉर्म हो रहा है बैकग्राउंड में, वो भी हम कर सकते हैं टास्क के अंदर। स्विफ्ट यूआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ टास्क। सो टास्क की लाइफ साइकिल को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है स्विफ्ट यूआई, कि कब कैंसिल होगा कब विजिबल होगा, ये हमें कौन बताता है, स्विफ्ट यूआई ऑटोमेटिकली से हैंडल कर लेता है। अब नाउ हमारा ये है कि कब ऑन अपीयर, अब हमें समझ तो आ ही गया है कि ऑन अपीयर क्या होता है, टास्क क्या होता है, कहाँ यूज़ करना है हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। यू वांट टू परफॉर्म सिंपल टास्क और अपडेट एवरी टाइम व्हेन व्यू अपीयर। कोई सिंपल सा हमारा टास्क है, सिंक्रोनस टास्क है, और हमें हमें हर बार उसे क्या करना है, अपडेट करना है कि जब भी रिव्यू दिखे वो चेंज हो जाए। लाइक हम डेट के साथ टाइम भी यूज़ करें, तो हमें जब भी टाइम क्या हर सेकंड में बदल जाता है, डेट तो फिर भी सेम रहती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, सिंक्रोनस फंक्शन है ऑन अपीयर के अंदर। The task you need to perform is asynchronous and does not involve async await operation। async await नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे on appear में। ऑन अपेयर क्या करता है, ट्रिगर करता है एनिमेशन को व्हेन व्यू अपीयर इन स्विफ्ट यूआई। तो ऑन अपेयर पे क्या है, एनिमेशन भी परफॉर्म हो सकता है। नाउ टास्क कब यूज करते हैं, जब एसिंक्रोनस परफॉर्म कर रहे हैं, एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं जब व्यू अपीयर हो रहा है, डेटाबेस क्वेरी, नेटवर्क रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। यू वांट टू इंश्योर द टास्क इज परफॉर्म ओनली वंस व्हेन द व्यू अपीयर्स इवन इफ मल्टीपल अपडेट्स टू व्यू, कि एक ही बार कॉल होता है भले ही वहाँ मल्टीपल अपडेट्स क्यों ना हो। अब इसका हम प्रैक्टिस देख लेते हैं, हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस रखना चाहिए। अवॉइड मल्टीपल एग्जीक्यूशन, अगर हमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन को अवॉइड करना है तो हमें ऑन अपीयर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके केस में हमें थिंक अबाउट इट कि मल्टीपल कॉल होंगी या नहीं होंगी, उस बेस पर हम सेलेक्ट करेंगे कि ऑन अपीयर होगा या फिर हमारा टास्क होगा। दैट में अपीयर मल्टीपल टाइम सच एज लिस्ट और नेविगेशन स्टैक टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड मल्टीपल एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि नेविगेशन स्टैक्स में होता है कि वो एक ही बार परफॉर्म करते हैं टास्क को। हैंडल एसिंक ऑपरेशंस, एसिंक ऑपरेशन है तो हमें टास्क को यूज़ करना चाहिए और एक ही बार कॉल होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए व्हेन व्यू डिसअपीयर। परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क, बैकग्राउंड के लिए भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एसिंक्रोनस टास्क यानी कि टास्क। सो ये था हमारा ऑन अपीयर और टास्क के बीच में। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और हम चेक करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं है, ऐसा हो भी रहा है या नहीं। ऑन अपीयर और टास्क, ऑलरेडी हमारे पास हम एक फाइल मिली है बनी हुई। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा ऑन अपीयर कॉल हो जाए, ऑन अपीयर में क्या करें, एक स्टेट हम बना लेते हैं, स्टेट
प्राइवेट where time is of type of date. ऑन ये पर हम क्या करेंगे, डेट सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू डेट डॉट और हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो मैक सिलेक्टेड है, तो यहाँ से हम आईपैड चेंज कर लेंगे इनेबल। जब हम कंटेंट व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आईफोन अपेयर हो जाएगा। और यहाँ से भी हम आईफोन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्यू अपीयर हो गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करेंगे। ऑलरेडी हमने डेट डिक्लेयर कर दिया और हम इसमें क्या करने वाले हैं, टाइम डॉट आवर्स। अब हम गेट कर लेंगे इसके आवर्स को। वैल्यू ऑफ डेट हैज नवंबर आवर्स। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टाइम इज इक्वल्स टू कैलेंडर डॉट करंट डेट बाय एडिंग डेट कंपोनेंट डे। यहाँ पे हम आवर्स ऐड कर देंगे और टू डेट में क्या आएगा, नाउ। या फिर हम कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं अभी। ओके, ये अपडेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया था, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि ये चेंज होना चाहिए। सो टाइम इज इक्वल्स टू डेट फ्रॉम डेट डॉट और यहाँ होगा टेक्स्ट, और ये हमने डेट स्टाइल दे दी। डेट स्टाइल में नाउ हमने पास कर दिया डॉट टाइम
और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। डेट सेट। तो हमें जस्ट ये चेक करना है कि जब व्यू अपीयर होगी तो तब हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। तो हमने कॉल किया इस फंक्शन को, ये हमें आईफोन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा 16। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी ये डेट सेट प्रिंट, यानी कि जब रिफ्रेश करूंगी तो व्यू अपीयर होगा, और जब व्यू अपीयर हो गया ये प्रिंट करता जाएगा। देखो फिर से प्रिंट हो गया। अब मैं फिर से इसे रिफ्रेश करूंगी तो फिर से डेट प्रिंट हो जाएगी। तो जब ऑन अपीयर कब कब कॉल होता है, जैसे ही वो रिफ्रेश होता है तब तो ऑन अपीयर। अब मैं यहाँ पे करती हूँ परफॉर्म टास्क। टास्क के अंदर मैंने लिखा फिर से डेट सेट। तो अब मैं बिल्ड करूंगी। तो कॉल हो गया। तो जब मैं रन करूंगी हर बार तब तो कॉल होगा, लेकिन टास्क जब मैं किसी और व्यू से वापस आऊंगी तो वो कॉल नहीं होगा फिर से। उसके लिए मुझे नेविगेशन ऐड करना होगा। तो ये था हमारा टास्क एंड व्यू कि जब भी मैं व्यू अपीयर होगा तो वो हर बार कॉल नहीं होगा। तो जैसे कि अब व्यू मेरा फिर से अपीयर हुआ था और मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने डेट सेट को, अब मैं फिर से बिल्ड करती हूँ। तो डेट सेट सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ जब वो पहली बार बिल्ड हुआ। अब वो बार बार मैं बिल्ड कर रही हूँ तो वो नहीं प्रिंट हो रहा, लेकिन ऑन अपीयर के केस में मैंने जितनी बार बिल्ड करके उसे रिफ्रेश किया उतनी बार ये प्रिंट होगा। तो एक ही बार प्रिंट हुआ। तो ये था टास्क और ऑन अपीयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये डिफरेंस है जो पूछा भी जाता है इंटरव्यूज के अंदर। थैंक यू।